हेलो एवरीवन। आज हम HTML लेक्चर के अंदर आईफ्रेम टैग का कैसे यूज करेंगे वो देखने वाले हैं। अब हम VS कोड के अंदर आईफ्रेम करके एक फाइल बना देते हैं, iframe डॉट HTML। ओके, देखो हमारी फाइल आ गई। उसको हम यहाँ से शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक सिंपल टाइटल दे देते हैं, होम पेज। ओके, उसके बाद हमको चाहिए एक बॉडी के अंदर हेडिंग टैग के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे H1 टैग। H1 के अंदर हम अभी जो आज सीखने वाले हमारा कौन सा टैग है, आईफ्रेम। तो आईफ्रेम लिंक टैग यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के लिए जैसे मैंने आपको बताया, प्लोरेम का यूज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर आई फ्रेम के अंदर SRC हमारी सोर्स फाइल होगी, जो इमेज हम रखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसको अब हम रन करके देखते हैं लाइव सर्वर प्रीव्यू के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमने H1 टैग यूज किया, वो आ गया और पैराग्राफ आ गए। आपने वो देखा कि यहाँ पर देखो, जैसे हमने आईफ्रेम टैग का यूज किया तो हमारी जो इमेज है वो फ्रेम वाइज आपको यहाँ पर दिखती है। ठीक है, तो आई फ्रेम का यूज करते हो आप जनरली यूट्यूब जैसी कोई वेबसाइट होती है या फिर गूगल मैप के लिए आई फ्रेम टैग का यूज होता है। अब जो हमने आई फ्रेम के अंदर जो इमेज ली है उसको हमको हाइट विड्थ CSS देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइटल के अंदर यूज करने वाले हैं स्टाइल। स्टाइल लिया हमने यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे, जैसे हमको चाहिए आई फ्रेम के अंदर CSS, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं उसकी बॉर्डर। बॉर्डर 4 पिक्सल। उसका हम बॉर्डर का कलर दे देते हैं सॉलिड, जैसे मुझे चाहिए ब्राउन कलर मैंने अभी के लिए लिया। उसके बाद हमारी हाइट और विड्थ सेट करनी है, तो हाइट हम अराउंड उसकी 500 पिक्सल देते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ हम देते हैं 70%। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर है हमारी फाइल, देखो आ गई। हाइट और विड्थ दोनों सेट हो। 500 की उसकी हम 300 कर देते हैं। यहाँ पर उसकी विड्थ हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमको जैसे आई फ्रेम है तो आई फ्रेम के अंदर उसका नाम देना पड़ेगा। तो आई फ्रेम, ओके, अभी के लिए मैंने आई फ्रेम रखा है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर मुझे लिंक देनी है, तो लिंक के लिए आप लोगों को पता है हम एंकर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम href का यूज करेंगे। अब मुझे यहाँ पर जो लिंक देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ्लिपकार्ट की लिंक देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से गूगल में से एक ले लेते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, तो यहाँ पर जाके आपको यहाँ से मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ से हम उसको रख देते हैं href के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम एक br टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लिक हियर। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो हमारी हाइट विड्थ भी हो गई सेट, और यहाँ पर जो हमने क्लिक हियर करके जो लिंक दी वो भी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने आई फ्रेम के अंदर नेम रखा है, ओके, उसको हम जो लिंक कर दी है नीचे क्लिक हियर के अंदर, ठीक है, नीचे की साइड, वहां पर हम उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो टारगेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो नाम यहाँ पर लिखते हो वही नाम आपको टारगेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आई फ्रेम और यहाँ पर लिख दिया आई फ्रेम। उसके बाद यहाँ से हम रन करके देखते हैं। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक हियर पे हम क्लिक करेंगे तो हमने जो फ्लिपकार्ट की जो लिंक दी है वो आ गई। यहाँ पर हमारी फ्लिपकार्ट की जैसे लिंक आ गई, उसी तरीके से अगर हमको कोई फोल्डर अपलोड करना है वो कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक आई फ्रेम लिए, उसी तरीके से हमको दूसरी आई फ्रेम चाहिए, तो अभी के लिए हम उसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर जो आई फ्रेम नाम दिया था हम उसको आई फ्रेम 1 कर देते हैं। और फोल्डर चाहिए तो फोल्डर के लिए देखो मेरी HTML का जो यहाँ पर एक फोल्डर ओपन है उसको ही हम कॉपी कर देते हैं पाथ को,
और यहाँ पर हम उसको href के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो फ़ोल्डर था उसका पाथ यहाँ पर कॉपी कर दिया। यहाँ पर देखो मैंने नेम के अंदर आईफ्रेम 1 लिया तो उसको यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा टारगेट के अंदर। और यहाँ पर हमने 2 आईफ्रेम यूज़ किए तो उसकी हम थोड़ी बहुत उसकी विड्थ चेंज कर देते हैं और हाइट। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गई हमारी 2 आईफ्रेम। जैसे मैंने जो हमारी फर्स्ट आई फ्रेम है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखो हमारी फ्लिपकार्ट वाली पूरी लिंक आ गई। ठीक है, और दूसरी जो हमारी फाइल है उसके अंदर आई फ्रेम के अंदर हमने फोल्डर अपलोड किया था। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट की लिंक भी आ गई और यहाँ पर जो हमने फोल्डर रखा वो भी आ गया। तो आप आई फ्रेम का टैग का यूज करके आप कोई इमेज को अपलोड कर सकते हो, कोई पेज की लिंक भी दे सकते हो और कोई फोल्डर अगर आपको फाइल फोल्डर ऐसे अपलोड करना है वैसे भी कर सकते हो। तो आई फ्रेम के हमारे जितने भी टैग थे वो आज हमने देख लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।